एक जीनियस रईस इंसान जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया से बहुत पैसा कमाया, 20 की उम्र तक वाईफाई राउटर डिजाइन कर लिया और कई बड़ी खोजें अपने नाम पर पेटेंट करवा ली। कई बड़ी कंपनीज को खरीद कर बेच दिया। लेकिन ये जीनियस बचकानी हरकतों से भरा पागल इंसान था। अपने पास नोटों की गठियां लेकर घूमता ताकि एटीट्यूड से बात करते हुए किसी को ये बोल पाए कि तुझे तो मैं खड़े खड़े खरीद लूंगा। शो ऑफ करता, अनहेल्दी लाइफ जीता, पार्टीज, अल्कोहल, सेक्स सब चलता। एक बार होटल के स्टाफ को नोटों की गठियां देकर कहा कि एक हजार डॉलर के 1000 सोने के सिक्के लेकर आओ। टोटल 8 करोड़ के सिक्के। पता है भाई साहब को किस लिए चाहिए थे? दोस्त के साथ समंदर में पत्थर की तरह फेंकने के लिए कि देखते हैं किसका दूर तक जाता है। एक बार होटल का लैंप तोड़ दिया तो मैनेजर ने कहा, सर ये 500 डॉलर का लैंप था। रईस इंसान ने 5000 डॉलर उसके मुंह पर मारे और कहा कि आइंदा से मेरे सामने मत आना। ऐसे ही चलता रहा और सुनने में आया कि घमंडी करोड़पति इंसान बैंकरप्ट हो गया, रोड पर आ गया और खत्म कहानी। लोग अमीर तो बन जाते हैं लेकिन बने नहीं रहते। आप चाहे कितने ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, एक स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो सब कमा कर भी खो दोगे, और वो है बिहेवियर स्किल। अब ये सुनो, अमेरिका में एक शख्स था, रोनाल्ड रीड। रीड ने जिंदगी के 25 साल गैस स्टेशन पर गाड़ियां धोने का काम किया, 17 साल एक कंपनी में फर्श साफ किया, 38 की उम्र में 2 बेडरूम वाला घर खरीदा, 50 की उम्र में उसकी वाइफ चली गई और दोबारा शादी भी नहीं की। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। 2014 में जब रीड की डेथ हुई तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में उसके नाम की धूम मच गई। क्यों? क्योंकि 2014 अमेरिका में 28 लाख लोगों की डेथ हुई थी और उनमें से सिर्फ 4000 लोग ही ऐसे थे कि जिनकी नेटवर्थ 8 मिलियन डॉलर थी, और रीड भी उन्हीं में से एक था। सब हैरान थे कि सफाई करने वाले के पास इतना पैसा आया कहां से। 2 मिलियन डॉलर बच्चों को दिए, 6 मिलियन डॉलर चैरिटी और लोकल हॉस्पिटल को दिए। रीड ने ना कोई लॉटरी जीती थी और ना ही कोई सीक्रेट की बात है। सिंपल सी बात है कि वो पैसा बचा बचा कर ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो कि कंपाउंड होकर 8 मिलियन डॉलर हो गए। कहानी अभी भी बाकी है। 2014 में एक और इंसान की डेथ हुई थी जिसका नाम था रिचर्ड फोस्कोन, जो कि हार्वर्ड ग्रेजुएट MBA था। उसे बिजनेस टाइकून समझा जाता था। हर मैगजीन में नाम, पूरी दुनिया उसे मानती थी। सन 2000 में रिचर्ड ने 18,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान बंगला खरीदा, वो भी लोन पर। बंगला इतना पोर्श था कि महीने का मेंटेनेंस ही 90,000 डॉलर था। किसे पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में MBA रिचर्ड फोस्कोन बर्बाद हो जाएगा। मेंशंस, बीच हाउसेस और वो घर भी नीलाम हो गया। और पता है घर कितने में बिका? मार्केट प्राइस से 75% कम प्राइस में। इन 3 कहानियों में 2 जीनियस, क्लेवर और पढ़े लिखे लोग बर्बाद हो गए और एक अनपढ़ जाहिल इंसान 8 मिलियन डॉलर की लेगेसी छोड़कर जा रहा है। क्या वजह है? पढ़े लिखे लोग रूल्स फॉलो करते हैं लेकिन पैसों का सीक्रेट कुछ और है, और वो बताया गया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में। ये तीनों स्टोरीज वहीं से ली गई हैं। आज हम इस बुक के 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जानने वाले हैं जिन्हें समझकर कोई भी अनपढ़ इंसान पढ़े लिखे को भी पीछे छोड़ सकता है और एक अमीर इंसान बन सकता है। क्योंकि पैसों को लेकर हमारा बिहेवियर क्या है वो इस बुक में बताया गया है। नंबर 1, हाउ मच इज इनफ फॉर यू। इस इकोनॉमी और बढ़ती हुई महंगाई में एक जॉब पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। एक साइड हसल होना बहुत ही जरूरी है, और उससे भी अच्छा है कि आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेस हों। लेकिन खुद से पूछिए कि आपके लिए कितना पैसा काफी होगा। महीने के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी पैसा आपको जिंदगी में चाहिए है, और उस तक पहुंचकर आपको रुक जाना है। क्योंकि हमेशा पैसों के पीछे भागना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये आपको लालच की तरफ ले जाता है, और लालच ने बड़े बड़ों को बर्बाद कर दिया है। इससे निकलने के लिए ऑथर ने हमें 2 तरीके बताए हैं। नंबर 1, अपने लिए एक फिक्स फाइनेंशियल गोल सेट करो। जब आप उसे अचीव कर लो तो आराम करो, उस पैसे को एंजॉय करो। नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपको सक्सेस की सीढ़ी में अपने ऊपर कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
आप उससे खुद को कंपेयर करके अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो। आप सबसे अलग हो, आपका माइंडसेट अलग है, आपके गोल्स अलग हैं, तो खुद को दूसरों से कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ चीज़ें रिस्क लेने लायक नहीं होती, चाहे फिर उसमें कितना ही फायदा क्यों ना हो, जैसे कि रेपुटेशन, दोस्त, आज़ादी, फैमिली, मेंटल पीस वगैरह। जब आप अपने गोल तक पहुंच जाओ तो उसे एंजॉय करो, क्योंकि लालच तो कभी खत्म ही नहीं होती। नंबर 2, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की वेल्थ में से 99% वेल्थ उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाई है। वॉरेन बफेट इतने अमीर इसलिए नहीं बने कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि वो इसलिए बने क्योंकि वो बचपन से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और फिर कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक दिखाया। बड़ी दौलत बनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हो। जिम साइमन को दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 66% का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% का रिटर्न जनरेट किया है। ये नंबर देखकर लगता है कि जिम साइमन की वेल्थ वॉरेन बफेट से कई गुना ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जिम साइमन से कहीं आगे हैं, क्योंकि जिम साइमन ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी, वहीं वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में। सारा खेल टाइम का है। छोटे छोटे एफर्ट्स कंसिस्टेंट लंबे टाइम तक लेने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। आज आपकी उम्र कितनी भी हो, आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए है और पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए है। आपका इंतजार पैसों में बदलकर आपको रिटर्न मिल जाएगा। नंबर 3, यू डोंट नो एवरीथिंग। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कोई भी राय बनाते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस पर कई लोग समझने लगते हैं कि उन्हें दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, हर किसी की अलग राय है। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है आपको पागलपन लगे। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों को लेकर आपका एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.00001% हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस आपका वो है जो हम सोचते हैं या हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है। अगर 5 साल पहले किसी के भाई को स्टॉक्स में नुकसान हुआ था तो हम समझने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो नुकसान ही होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1970 में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंड का बूम देखा होगा। उन्हें इंडेक्स फंड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगी होगी, जबकि 90s में पैदा हुए लोगों को क्रिप्टो करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है। कहने का मतलब साफ है कि सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पर फाइनेंशियल डिसीजन मत लो, बल्कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखो। और उसका बेस्ट तरीका है कि आप फाइनेंशियल बुक पढ़ो और वीडियोस देखो और फिर उस एक्सपीरियंस के साथ अपने फाइनेंशियल डिसीजन लो। आप कभी भी घाटे में नहीं रहोगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।